तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल RRR क्लासेस पे। तो आज की क्लास में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आप लोगों के किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो जितने लोग भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो चैनल के वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। यानी कि यहाँ पे पहली सूची और दूसरी सूची जो दिया गया है इन दोनों का क्या करना है, मैचिंग कराना है और उसके बाद से सही कोड से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे आप लोग अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फर्स्ट है चंदवाड़ का युद्ध, सेकेंड है तैमूर का युद्ध, थर्ड है तालीकोटा का युद्ध और फोर्थ है घाघरा का युद्ध। तो यहाँ पे एक साइड आप लोगों को युद्ध के नाम दिए गए हैं और दूसरी साइड क्या दिया गया है, सन दिया है, यानी कि किस सन में कौन सा युद्ध हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग अपने क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे। चंदवाड़ का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1194 ईस्वी में। चंदवाड़ का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1194 ईस्वी में। सेकेंड है तैमूर का आक्रमण। तो तैमूर का जो आक्रमण हुआ था वो 1398 ईस्वी में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था वो 1565 ईस्वी में हुआ था और घाघरा का युद्ध जो है वो 1529 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे आपके जो ऑप्शन हो गए हैं वो है सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, तो यहाँ पे आप लोगों का जो ऑप्शन सही होता है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है बहादुर शाह गुजरात, चांद बीबी अवध, रजिया सुल्तान दिल्ली या बाज बहादुर मालवा। तो हम लोग देखते चलते हैं कि किसका संबंध कहाँ से है। तो पहला जो है आपका ऑप्शन है वो है बहादुर शाह। बहादुर शाह का संबंध गुजरात से था। बहादुर शाह का संबंध कहाँ से था, गुजरात से था। तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। सेकंड है चांद बीबी। चांद बीबी जो थी वो अहमदनगर के तीसरे शासक हुसैन निजाम शाह प्रथम की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी, तो हुसैन निजाम शाह की पुत्री थी। आप लोग नोट करते चलिएगा कि चांद बीबी जो थी वो हुसैन निजाम शाह की पुत्री थी, प्रथम पुत्री थी। और उनका संबंध कहाँ से था, तो उनका संबंध जो है चांद बीबी का जो संबंध था वो अहमदनगर के तीसरे शासक निजाम शाह से था। तो वहाँ पे आप लोगों को क्या बताया गया है, अहमदनगर बताया गया है और यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है अवध। तो ये ऑप्शन क्या होता है, गलत होता है। फर्स्ट था बहादुर शाह का संबंध गुजरात से, चांद बीबी का संबंध अहमदनगर से है और यहाँ पे अवध दिया गया है। रजिया सुल्तान का जो संबंध था वो दिल्ली से था, तो ये ऑप्शन भी सही है। बहादुर शाह का संबंध मालवा से है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है, सेकंड। तो यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन बी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। यानी कि यहाँ पे जो आप लोगों के चार ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे घटनाएं दी गई हैं कि कौन सी घटना किस ईस्वी में हुई थी, उसके अनुसार आप इन घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है, यानी कि किस ईस्वी में कौन सी घटनाएं थी, इसके हिसाब से आप लोगों को सही क्रम का चुनाव करना है। तो फर्स्ट आप लोगों को देखिए दिया गया है विजयनगर के कृष्णदेवराय का शासनकाल। विजयनगर के कृष्णदेवराय का जो शासनकाल था उसको आप लोग जानेंगे। तो इनका जो शासनकाल था वो 1509 ईस्वी से लेके 1509 से लेके कब तक था, तो 1529 ईस्वी तक था। विजयनगर के कृष्णदेवराय का शासनकाल 1509 से 1529 ईस्वी तक था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था, तो इसका प्रारंभ किसने कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। तथा इसको पूर्ण किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था। तो इसको पूर्ण किसने किया था, इल्तुतमिश ने। और किस ईस्वी में किया था, तो 1388 ईस्वी में। 1388 ईस्वी में कुतुब मीनार जो है उसका निर्माण हुआ था और वो बन के तैयार हुआ था। पुर्तगालियों का आगमन भारत में हुआ था 1498 ईस्वी में। पुर्तगालियों का आगमन भारत में 1498 ईस्वी में हुआ था और किसके शासनकाल में हुआ था, वास्को डी गामा के नेतृत्व में हुआ था। तो आप लोग ये ऑप्शन को नोट करते हुए चलिएगा। तो यहाँ पे क्रम आप लोगों से पूछा है
तो क्रम जो है यहाँ पे ए सही होगा, यानी कि यहाँ पे जो है ए सही होगा। कुतुब मीनार का निर्माण पहले हुआ था, फर्स्ट कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था। सेकंड है यहाँ पे, तो सेकंड जो है वो फिरोज तुगलक की मृत्यु हुई थी। थर्ड जो है वो पुर्तगालियों का आगमन हुआ था, और फोर्थ है विजयनगर के कृष्णदेवराय का शासनकाल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इनको भी एक क्रम में क्या करना है, व्यवस्थित करने के लिए ये क्वेश्चन में ऑप्शन दिया गया है। आप लोगों को क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन को। मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण, सेकंड है अफगानपुर षड्यंत्र, थर्ड है जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, और फोर्थ है तराइन का युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। अब हम लोग एक एक देखते हुए चलेंगे। मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण। तो मोहम्मद तुगलक ने राजधानी का स्थानांतरण कब कौन सी राजधानी का उन्होंने स्थानांतरण किया था? तो मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी लेके गए थे। आप लोग इसको भी नोट करते हुए चलिएगा कि मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गए थे, दौलताबाद लेके गए थे। तो इनकी जो राजधानी का हस्तांतरण हुआ था ये 1325 ईस्वी से लेके 1351 ईस्वी में हुआ था। 1325 से लेके 1351 ईस्वी में हुआ था। आप लोग इसको नोट करते हुए चलेंगे। सेकेंड है अफगानपुर का षड्यंत्र। अफगानपुर का जो षड्यंत्र था ये देखिए क्या था। अफगानपुर षड्यंत्र जो था वो उलुग खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक को सुल्तान गयासुद्दीन की हत्या में 1325 ईस्वी में उसको दोष माना जाता है। तो अफगानपुर का जो षड्यंत्र था वो 1325 ईस्वी में हुआ था। अफगानपुर का षड्यंत्र किस में हुआ था? तो 1325 ईस्वी में हुआ था। और अफगानपुर का जो षड्यंत्र था इसमें गयासुद्दीन की हत्या को ही दोषी माना जाता है। किसको माना जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। किसकी हत्या के लिए? तो गयासुद्दीन की हत्या के लिए। तो 1325 ईस्वी में ये हुआ था। थर्ड है ये जलालुद्दीन खिलजी की हत्या। अब जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कब हुई थी? तो इसको आप लोग देखेंगे, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या और तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो 1192 ईस्वी में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था ये युद्ध। तो 1192 में तराइन का युद्ध हुआ था और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था। और इसमें क्या हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और इसी के साथ भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। तो 1192 ईस्वी में ही भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना भी हुई थी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो है, आप लोगों का ऑप्शन देखिए, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होता है, यानी कि तराइन का युद्ध। उसके बाद से आप लोगों को जलालुद्दीन खिलजी की हत्या देखने को मिली थी। उसके बाद अफगानपुर का षड्यंत्र हुआ था। उसके बाद मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण हुआ था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो ए सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे के युग्मों में एक और प्राचीन और मध्य युग के राजाओं के नाम है। एक और प्राचीन और मध्य युग के राजाओं के नाम दिए गए हैं, यानी कि जो ये दिया गया है ये प्राचीन और मध्य युग के राजाओं का नाम है। और दूसरी ओर उनके विरचित ग्रंथ है, यानी जो है ये ग्रंथ दिए गए हैं। इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो आप देखेंगे कि कौन सा युग इसमें से सही सुमेलित है। तो पहले हम लोग चेक करते हैं। कृष्णदेवराय यहाँ पे क्या दिया गया है? सम्रांगण सूत्रधार। तो इनकी जो ये रचना है यानी कि ग्रंथ है सम्रांगण सूत्रधार है? तो नहीं, इनकी रचना जो है ये सम्रांगण सूत्रधार नहीं है। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। तो हम लोग देखेंगे कि इनका आखिरकार रचना क्या था। तो इनका रचना जो था वो तेलुगु भाषा में था और अमुक्त माल्यद था। क्या था? अमुक्त माल्यद। आप लोग इसको नोट करते हुए चलेंगे, अमुक्त माल्यद था उनकी रचना। क्या थी जो ग्रंथ था? तो अमुक्त माल्यद था। सेकेंड है, तो ये आप लोगों का ऑप्शन ये गलत होता है। सेकेंड है महेंद्र वर्मन और यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया गया है? मत विलास प्रश्न। तो ये है इनकी जो रचना है महेंद्र वर्मन मत विलास प्रश्न, इनकी जो ये रचना है वो सही है। सेकेंड ऑप्शन आपका सही होता है। थर्ड दिया है भोजदेव, इनकी जो रचना है वो मानसोल्लास। तो नहीं, इनकी रचना मानसोल्लास नहीं है। तो ये आपके ऑप्शन यहाँ पे गलत है। और सोमेश्वरम अमुक्त माल्यद, ये भी आपका ऑप्शन यहाँ पे गलत होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन क्या पूछा है? इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित है सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था?
दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? तो यहाँ पे एक बार हम लोग देख लेते हैं कि किसका शासन कब से कब तक रहा था। तो देखिए, तुगलक वंश का जो शासन रहा, तुगलक वंश के शासन ने कब से कब तक शासन किया? तो 1320 से 1414 ईस्वी तक। 1320 से 1412 ईस्वी तक किसका शासनकाल रहा? तुगलक वंश का शासनकाल रहा। सेकेंड देखेंगे कि खिलजी वंश का शासनकाल। खिलजी वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा और गुलाम वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो गुलाम वंश का शासनकाल जो था वो 1206 ईस्वी से लेके 1209 ईस्वी तक रहा। तुगलक वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1320 से 1412 ईस्वी तक रहा। और खिलजी वंश का शासनकाल जो था वो 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक रहा था। तो सबसे कम शासनकाल जो था वो किसका था? खिलजी वंश का था। तो यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन जो है वो ए सही होता है। और सैयद वंश का शासनकाल जो दिया है, तो सैयद वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1414 से लेके 1451 ईस्वी। 1414 से 1451 ईस्वी तक किसका शासनकाल रहा? तो सैयद वंश का रहा। और 1451 से 1526 ईस्वी तक लोधी वंश का शासनकाल रहा था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सेकेंड यानी कि ए सही होता है, खिलजी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी? आपकी क्वेश्चन है, आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी? आपके ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या इल्तुतमिश। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होता है, इल्तुतमिश के अधीन सेवा नहीं की थी। तो आज का क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।